हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र राजपूत सीक्रेट एकेडमी स्कूल रामसर से क्लास 12 की न्यू क्लास लेके आए हैं हम। और अपना चल क्या रहा है बच्चों, डिटरमिनेटिव्स। ओके, डिटरमिनेटिव्स की 1 क्लास होगी, आज क्लास नंबर 2 अपनी क्लास नंबर 2 है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, नॉर्मल आप समझ गए डिटरमिनेटिव होता कैसे, मैट्रिक्स के 1 पार्ट होता है, बट इसमें जो इसमें काउंट किया जाता है, जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स है 2 4 1 2। ओके, अब इसको डिटरमिनेटिव में शो करना है। ये बच्चों क्या अपनी मैट्रिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या, ये मैट्रिक्स है और ये क्या आपका डिटरमिनेटिव। और इसमें क्या आता है बच्चों, ये साइन लग जाता है इसमें, ये 2 × 2 की, तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे 2 4 1 2। ओके, 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई और ये आपका क्या बन गया डिटरमिनेटिव। अब डिटरमिनेटिव आई होप समझ गए होंगे सभी। अब एक्सपेंशन में एक चीज नोट करा देता हूं मैं, ये डिटरमिनेटिव आपको देखना है या वैल्यू फाइंड करना है या डिटरमिनेटिव एक्सपेंशन करना है, वो कैसे 5 से कोई डिटरमिनेटिव है। अब आपसे माइनर फाइंड करना है, इसको बच्चा क्या निकालना है, माइनर फाइंड करना है। अब माइनर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, m11 फाइंड करेंगे। m11 क्या एक्चुअली, ये क्या आपका माइनर ऑफ a11। तो बच्चों a11 कौन सा एलिमेंट है, ये है ना। डिटरमिनेटिव में जो आप एक्सपेंशन करते हो या माइनर फाइंड करते हो, जब फर्स्ट रो के कोडिंग कर रहे हो, क्योंकि a11 नहीं है तो ये ना तो ये रो काउंट की जाएगी और ना ये कॉलम काउंट, तो काउंट कौन सा किया जाएगा, सेकंड नंबर कॉलम यानी कि 7। m11 की वैल्यू कितनी है बच्चों, आप कहोगे सर 7। ओके, अगेन काउंट कर, जैसे m12 ये क्या बच्चों आपका माइनर ऑफ a12। और a12 कौन सा एलिमेंट है, इसको भी काउंट नहीं करना, ये भी नहीं, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 5, यानी कि m12 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आप कहोगे सर 5। समझ रहे हो कैसे आ रहा है माइनर, ये आपका माइनर होता है। आगे देखते हैं सेकंड रो, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बच्चों, आप कहोगे सर m21। ये क्या बच्चों आपका m21, और इसको क्या डिनोट करेंगे, माइनर ऑफ a21। और a21 कौन सा एलिमेंट है, यही आपका, इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं, रिमेनिंग कौन सा रह गया 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, m21 की वैल्यू 4। नेक्स्ट काउंट करें m22, और m22 क्या बच्चों, ये आपका माइनर ऑफ a22। और ये वैल्यू कौन सी है बच्चों, ये सेकंड रो तो काउंट करनी नहीं है, सेकंड कॉलम भी काउंट नहीं करते, रिमेनिंग क्या रहेगा आपका 3, यानी कि m22 कितना आ गया बच्चों आपका 3। समझ लो कैसे करा रहा हूं, माइनर काउंट करना है, बस कुछ भी नहीं करना आपको, यानी कि इसके सामने जो रो है ले रहे हो वो काउंट नहीं करनी, और उसका जो कॉलम है वो नहीं। जैसे एक्चुअली कौन सा एलिमेंट है बच्चों, a11 है, a11 है तो माइनर निकालें, तो ये कौन सी रो है, फर्स्ट नंबर रो है, इसको भी काउंट नहीं करना। और ये एलिमेंट कहां है, फर्स्ट नंबर कॉलम में, तो ये कॉलम भी काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी काउंट नहीं, काउंट कौन सा किया जाएगा बच्चों 7, और ये रहा बच्चों आपका 7। m12 में चलते हैं, m12 कौन सा है, a12। अब a12 यही है, यानी ये कौन सी रो का एलिमेंट है, आपको सर फर्स्ट रो का एलिमेंट है, कॉलम कौन सा है, आपको सर सेकंड नंबर कॉलम है, तो रिमेनिंग डिजिट क्या रहेगा बच्चों 5, और ये रहा बच्चों आपका 5। ओके, अगेन देखते हैं, जैसे m21 क्योंकि 4 ही एलिमेंट है, ये कौन सा अपने पास सेकंड रो है, और ये एलिमेंट कौन सा बच्चों a21 है, यानी कि सेकंड रो तो काउंट ही नहीं करनी है। और सेकंड रो पे जो डिजिट आ रहा है वो कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट नंबर में आ रहा है, तो ये भी काउंट नहीं करना, काउंट क्या करना बच्चों 4, ये रहा 4। सेकंड देखते हैं a22 यानी कि m22, ये काउंट नहीं करना, ये रो तो काउंट करनी नहीं है, तो इसके सामने ये एंगल कहां है, यानी जो डिजिट है वो कहां इस पे है ना, तो ये भी काउंट नहीं करना, काउंट क्या करना है बच्चों 3, और ये रहा आपका 3। अब देखो कोफैक्टर भी सेम ही जैसे ही है, कोफैक्टर बनाए जैसे वो भी क्या कर सेम ही होगा, यहाँ पे 3 था, 4 यहाँ पे 7 था, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों आपका 5। ओके, m11 कितना बच्चों आपका 7 था, फिर m2 कितना 5 है, m21 कितना होगा बच्चों 4 होगा, और ये कौन सा होगा आपका m22 क्या होगा बच्चों आपका 3 होगा। डन कर लोगे सभी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, m21 में इसको भी रिमेनिंग या रिमेनिंग 4। डन है। अब देखो बच्चों कोफैक्टर क्या था अपना, कोफैक्टर न्यू हेडिंग देखो बच्चों आपका कोफैक्टर क्या होता है, सेम ही जैसे ही है, ये समझ जाओगे यही है बस। कोफैक्टर क्या होता है बच्चों, कल मैंने आपको एक कराया था कि आप माइनस प्लस को कैसे डिसाइड करते हो कि कोई भी डिजिट के प्लस लगेगा या माइनस लगेगा,
कोई साइन आ गया तो कैसे डिसाइड करते हैं, -1 की होल पावर i प्लस में j। क्या नोट करते हैं बच्चों, i प्लस में j। किसी भी डिजिट पे माइनस यानी किसी भी कॉलम या एलिमेंट पे माइनस आया प्लस आया वो कौन डिसाइड करता है, -1 की पावर i प्लस में j। i और j क्या बच्चों, वही आपका a i, मैंने स्टार्ट में कराया था मैट्रिक्स में a i और j, बस वो है। जैसे a मान लो 2 3 एलिमेंट है, a 2 3 तो इसमें i और j की वैल्यू बताना मुझे क्या आएगी बच्चों, तो आपको सर i इक्वल टू 2 आएगा और j इक्वल टू कितना नोट करेंगे हम, 3 नोट करेंगे। ये बोलोगे आप सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आंसर मुझे बताओ, प्लस में आ गया माइनस में, -1 की होल पावर i प्लस में j। i कितना है बच्चों 2 है और j कितना है भाई 3 है, यानी -1 की होल पावर कितनी होगी 5। और 5 बच्चों आपका क्या है, ओड नंबर है। और मैंने कल कहा था कि ओड नंबर आने पे साइन किसका आ जाता है बच्चों, नेगेटिव, यानी इसमें बाहर क्या लगेगा आपका माइनस का साइन आ जाएगा। वैसे ये समझ रहे हो आप। अब इसका और इस दोनों का मिक्स ही क्या है, कोफैक्टर। इन दोनों का मिक्स ही क्या है बच्चों, आपका कोफैक्टर है। कैसे है वो आपके सामने आ देखो कैसे। कोफैक्टर को c से नोट करेंगे, यानी कि c11 और c11 क्या है बच्चों आपका -1 की पावर i प्लस में j। जैसे ci नोट कर दूं इसको मैं, या c11 नोट कर दूं, ओके। तो आप समझ जाए जैसे cij नोट करें, क्या बात से समझ में आ जाए। ये कौन सा एलिमेंट है, मान लो cij -1 की पावर i प्लस में j, -1 की पावर बच्चों i प्लस में j। और यहाँ पे क्या नोट कर देंगे, माइनर ऑफ aij। बच्चों क्या नोट कर देंगे, aij। देन अगेन देखते हैं, जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, cij कोफैक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, -1 की पावर i प्लस में j माइनर ऑफ aij। बस यही बच्चों आपका क्या है, कोफैक्टर। माइनर समझ गए, उसके आगे बस प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए किसका यूज कर देते हैं, कोफैक्टर का। जैसे ये एलिमेंट है, यार आपके पास मैट्रिक्स, मुझे क्या चाहिए, c11 फाइंड करना है। और बच्चों c1 को मैं क्या नोट कर सकता हूँ, -1 की पावर i प्लस j। i कितना है, आप होगे सर 1, j भी कितना है, आप होगे सर 1। और यहाँ पे क्या नोट करेंगे, माइनर ऑफ a11। यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेंगे बच्चों, माइनर ऑफ a11, ये नोट करेंगे। अब देखो अपने पास -1 की पावर 1 प्लस 1 2 बन गया, और माइनर ऑफ a11 कितना है बच्चों, यानी कि m11 लिख सकते हैं। माइनर ऑफ a11 को क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, आप होगे सर m11, स्मॉल में लिख लो कैपिटल में लिख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यानी इसको क्या नोट कर सकते हैं, -1 की पावर 2 m11। और बच्चों m11 क्या एक्चुअली अपना, m11 की वैल्यू क्या मेरे पास 7 है, और -1 की पावर 2 कर रहे हैं, पावर क्या आ रही है 1 आ रहा है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का, यानी कि c11 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 7। कोफैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 7। ऐसे में आपको फाइंड कहूं कि आप c2 की यानी c12 की वैल्यू निकालो। c12 तो आप कैसे फाइंड करोगे उसको, -1 की पावर 1 प्लस में 2 माइनर ऑफ a12 -1 की पावर 3। और यहाँ पे a12 की वैल्यू कितनी है, आपको सर 5 है यहाँ पे, और ये बच्चों मैंने 5 नोट कर दिया। क्या -1 की होल पावर 3 आ रही है, 3 क्या है बच्चों आपका ओड नंबर है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे जो c12 की वैल्यू नोट की जाएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, -5। कितना आएगा, -5। आई होप समझ गए होंगे सभी। मैं एग्जांपल से भी कराऊंगा आपको आगे। मैंने एग्जांपल लिया नॉर्मल कोई से भी 3 4 5 7 क्या है, अपने पास डिटरमिनेटिव है। माइनर आपने इसको हेडिंग आज समझनी है, माइनर एक कोफैक्टर, ओके। माइनर अपना क्या होता है, माइनर आपका दो एलिमेंट होते हैं, आप a11 निकाले तो a11 ये नहीं है। माइनर में क्या होता है कि आपने जो a11 कौन रो आपने काउंट किया है, फर्स्ट नंबर रो, कॉलम में कौन सा काउंट किया है बच्चों आपने, फर्स्ट रो, रिमेनिंग क्या रहेगा 7। ये जो 7 है ना, वही आपका क्या है, माइनर है। अब कोफैक्टर निकाले इसी का, यानी a11 का आपको कोई क्या कहेगी, कोफैक्टर निकालो आप, तो m11 का यानी a11 का कोफैक्टर निकाले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा आपका, तो ऐसे आ जाएगा -1 की पावर i प्लस में j, और यहाँ पे a11 नोट करते हैं बस। यानी कि इसके आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, वो डिसाइड करने के लिए कौन से में जाते हैं हम, कोफैक्टर में चले जाते हैं, यानी कि कोफैक्टर को वहां से फाइंड करते हैं।
समझ गए सभी? ये आपका था कोफैक्टर और ये है माइनर। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से कि आपको अच्छे से डन हो गया बेसिक से। ओके, इसको मैं जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। अब इसको क्या करता हूं, मैं रफ करता हूं और आपको समझाता हूं न्यू एग्जांपल से कि कैसे फाइंड करते हैं। और इस बार हम क्या लेंगे 3 into 3 वाले। ओके, तो बड़ा बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं 3 into 3 में। कोई भी बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसे अपना एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, साथ में आपके ये डाउट है वो लोग क्लियर हो जाएगा। जैसे अपने पास डिटरमिनेटिव है, ए डिटरमिनेटिव है मान लो, और डिटरमिनेटिव क्या है अपने पास 1 2 3 -3 2 माइनस का 1, और बच्चों यहाँ पे क्या है 2 माइनस का 4, और यहाँ पे बच्चों 3। ये डिटरमिनेटिव और ये डिटरमिनेटिव क्या बच्चों 3 into 3 है। अब इसमें फाइंड क्या क्या करना है आपको, देखो फाइंड करना है बच्चों आपको। फर्स्ट आपको माइनर फाइंड करना है। सभी क्लियर हो जाएंगे जितना मैंने आप टॉपिक कराया लास्ट डे कितना कराया, और सभी आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। माइनर है वो आपको फाइंड करना है। सेकंड आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। और थर्ड नंबर बच्चों आपको एक्सपेंशन करना है, और एक्सपेंशन की वैल्यू भी क्या होगी वो भी आपको फाइंड करना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन से आपने जितना भी अब तक रीड किया है वो सभी आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि 1 क्वेश्चन से 3 पॉइंट निकालने हैं। ओके, करें स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालो आप माइनर। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये रहा डिटरमिनेटिव को नोट करते हैं। डिटरमिनेटिव क्या है बच्चों अपने पास 1 2 3 माइनस का 3 2 माइनस का 1 2 माइनस का 4 और 3। यही है बच्चों माइनर। और बच्चों माइनर को फाइंड कर रहे हैं। अब माइनर को फाइंड करने के क्या डिनोट करते हैं m11, और m11 क्या है बच्चों आपको के सर माइनर ऑफ a11 क्या है बच्चों आपका माइनर ऑफ a11। तो m11 की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनर ऑफ है, इसको भी काउंट नहीं करना, इसको भी काउंट नहीं करना। काउंट किसको करना बच्चों 2 -1 माइनस का 4 और 3। यही होगा आपका 2 3 माइनस का 1 एंड माइनस का 4। अब इसको सोल्व करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका बच्चों, तो 3 into 2 आपको इधर 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, बट बिटवीन साइन किसका होता है माइनस का। माइनस माइनस प्लस, एक माइनस और है माइनस आएगा, और 4 बन जा 4। 6 - 4 बच्चों किसके इक्वल होगा, आप कहोगे सर 2 के इक्वल होगा। 6 - 4 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 2 होगी। देन सेकंड निकालते हैं इसी m2, और m12 बच्चों कौन सा एलिमेंट है m12। आप क्या नोट करोगे इसको माइनर ऑफ a12, माइनर ऑफ a12, माइनर ऑफ a12 यानी फर्स्ट होगा तो काउंट ही नहीं करनी। इस बार कौन सा सेकंड, यानी सेकंड नंबर कॉलम काउंट नहीं करना आपको, ये भी काउंट नहीं करना, ये भी काउंट नहीं करना। तो काउंट क्या करना है बच्चों आपको माइनस का 3 माइनस का 1 2 एंड 3 2 एंड 3। इसको सोल्व कर देते हैं बच्चों, तो m12 क्या निकल के आएगा आपके पास रिजल्ट 3 into 3 माइनस का 9 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, बिकॉज़ यहाँ पे क्या माइनस का 2 एक माइनस और है, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 2। बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो m12 की वैल्यू क्या है -9 + 2 इक्वल टू माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 7। ऐसे ही m13 निकालते हैं। m13 और m13 क्या है बच्चों माइनर ऑफ a13। यही होगा माइनर ऑफ a13, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर रो तो काउंट ही नहीं करनी, इस बार कॉलम कौन सा काउंट नहीं करना, थर्ड नंबर कॉलम काउंट नहीं करना। तो काउंट क्या करना माइनस का 3 2 एंड माइनस का 4, यानी माइनस का 3 2 एंड माइनस का 4। ओके, अब इसको सोल्व कर देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप। तो m13 की वैल्यू क्या निकल जाएगी माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 माइनस प्लस यानी प्लस इंटू प्लस, और एक माइनस चले तो माइनस में आएगा आंसर। और यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा 2 into 2 में 4 12 - 4 बच्चों किसके इक्वल है, आपको सर 8 के इक्वल। माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 जा 12, ये मैंने नोट कर दिया। फिर माइनस से आएगा 2 into 2 4,
12 माइनस 4 बच्चों किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। M13 निकल गया यहाँ से। स्टेप बाय स्टेप चलो सेकंड निकालते हैं, सेकंड रो में चलते हैं और सेकंड रो का एलिमेंट क्या बच्चों अपना M21 और M21 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यानी सेकंड रो का काउंट ही नहीं करनी और फर्स्ट नंबर कॉलम काउंट नहीं करना, काउंट क्या करना है 2 3 माइनस 4 एंड 3, यानी कि एलिमेंट यहाँ पे क्या नोट करो बच्चों में 2 3 माइनस का 4 और यहाँ पे बच्चों 3। ओके भाई और समझ रहे हो आप इक्वेशन कैसे करा रहा हूं मैं, माइनर ऑफ M21 और 21 को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 4 3 का बच्चों यहाँ पे क्या नोट कर देंगे 12 और 12 प्लस 6 बच्चों किसके इक्वल होगा 18 के इक्वल, यानी कि M21 की वैल्यू क्या होगी 18। ध्यान है सभी को। अगेन सोल्व करते हैं, यानी M22 क्या है बच्चों आपका माइनर ऑफ A22 और A22 एलिमेंट देखो बच्चों कौन सा है, सेकंड रो काउंट नहीं करनी और कॉलम नंबर भी क्या नहीं काउंट करना, सेकंड नंबर कॉलम भी काउंट नहीं करना, ये काउंट नहीं करेंगे ये भी नहीं, तो रिमेनिंग काउंट क्या करेंगे 1 3 2 3। ओके यहाँ पे जो मैं नोट कर रहा हूँ डेरिवेटिव में वो 1 3 2 एंड 3 1 3 2 एंड 3। ओके क्या M22 फाइंड कर रहे हैं हम और M22 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 3 बन जाए 3 और 2 into 3 आपको के सर 6 आएगा, वो भी किसका माइनस का, ये किसके इक्वल है M22 के इक्वल है। देन M22 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 माइनस 6 किसके इक्वल है बच्चों -3 के इक्वल है, किसके इक्वल है -3। देन ऐसे ही M3 निकाल लेते हैं और M23 का देखो वैल्यू क्या आएगी अपने पास। अब M23 कौन सा एलिमेंट है, लास्ट नंबर एलिमेंट है, इसको काउंट नहीं करना, इसको भी काउंट नहीं करना, तो 1 2 माइनस 4 यानी कि 1 2 और यहाँ पे 2 माइनस का 4, यहाँ पे क्या नोट कर देंगे 2 माइनस का 4। ओके आइए आप सुन रहे हो सभी 1 2 2 माइनस का 4। अब इसको सोल्व कर देते हैं मैथमेटिक्स और यहाँ पे सोल्व करते हैं तो बच्चों देखो क्या आएगा अपने पास, यानी M23 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 और 2 into 2 भी बच्चों माइनस का ही 4 -4 बच्चों किसके इक्वल है आपको के सर -8 के इक्वल है। ये कौन सा एलिमेंट आ गया 823। देन सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट करते हैं वापस। मैंने क्या किया M21 निकाला है, M21 कौन सी आपके पास सेकंड रो है, यानी ये भी काउंट नहीं करेंगे, कॉलम नंबर काउंट फर्स्ट नंबर कॉलम काउंट नहीं करेंगे, तो काउंट करना आपको 2 3 -4 3 यानी 2 3 -4 3। अब मैंने क्या किया बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। साइन किस माइनस माइनस के साइन कितने हो गए डबल हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों प्लस आ जाएगा। 12 और 6 कितने होते हैं बच्चों 18। ओके नेक्स्ट काउंट करते हैं, यानी कि M31 और M31 बच्चों थर्ड नंबर रो और कॉलम नंबर फर्स्ट। आपका क्या कहोगे कि सर कॉलम थर्ड यानी कि रो नंबर थर्ड होगी और कॉलम नंबर कौन सा होगा फर्स्ट, इसको काउंट नहीं करना है, काउंट करना है 2 3 2 -1। ओके यानी कि 2 3 और 2 माइनस का 1। ओके सोल्व कर देते हैं बच्चों M31 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस का 2 प्लस माइनस आएगा और 3 2 का बच्चों यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा आपका 6 नोट किया जाएगा। ओके माइनस का 2 और बिटवीन साइन माइनस होता ही है और यहाँ पे 3 2 जा 6। अब बच्चों इसको सोल्व कर दो तो M31 की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का है। किसका आ रहा है माइनस का है। ओके गाइस समझ गए आप सभी। सेकंड निकालते हैं, M32 फाइंड करते हैं और M32 को क्या नोट कर सकते हैं बच्चों थर्ड नंबर रो कॉलम नंबर सेकंड, यानी कि 1 -3 3 -1 1 माइनस का 3 और यहाँ पे बच्चों 3 माइनस का 1, यही अपने पास 1 3 -3 और माइनस का 1 ये मैंने नोट कर दिया। अब मैथमेटिक करते हैं तो M32 की वैल्यू क्या निकल के आएगी अपने पास माइनस का 1 और माइनस प्लस इसमें आएगा माइनस माइनस वापस प्लस बन जाएगा, माइनस का 9 आएगा, बिटवीन माइनस चल ही रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चों प्लस कर दोगे 3 into 3 क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 -1 प्लस 9 बच्चों किसके इक्वल है आपको सर 8 के इक्वल है। M32 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 8, क्या नोट की जाएगी बच्चों 8। देन सभी को M33 की वैल्यू निकालते हैं और M33 की जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो बच्चों
देखते हैं क्या आएगा अपने पास, यानी कि कॉलम नंबर भी थर्ड हो गया, रो नंबर भी थर्ड हो गया, इनको काउंट ही नहीं करना, काउंट करना है 1 2 -3 और 2, यानी कि 1 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 नोट कर देंगे और यहाँ पे इसको भी काउंट नहीं करना, इसको भी काउंट नहीं करना, -3 और 2, यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ओके, सोल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं, देखो क्या आपके पास रिजल्ट बन के आएगा, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। स्टूडेंट को तो को ऐड करते हैं डिजिट को कपलों तो क्या बन जाएगा 6 और 2 8। यहाँ पे क्या नोट कर देंगे आपका 8। समझ गए, ये था आपका माइनर। अब अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको माइनर कैसे निकालते हैं। इस रो को भी काउंट नहीं करना है, आप जो रो लेके चल रहे हो वो काउंट नहीं किया जाएगा, ये कॉलम काउंट नहीं किया, काउंट करना है 2 -1 -4 3। अब आपको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे एक्सपेंशन करते हैं 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 4 बन जाएगा, साइन माइनस का पहले से चल रहा है तो वापस माइनस में आ गया, तो 6 - 4 बच्चों 2 के इक्वल होगा। अगेन देखते हैं m2 में आपका यानी रो नंबर फर्स्ट हो गई है, कॉलम नंबर सेकंड हो गया, इनको काउंट ही नहीं करना, तो काउंट करेंगे -3 -1 प्लस का 2 प्लस का 3। यहाँ पे बच्चों आप क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 9 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 आप बोलोगे कि यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 2, तो सोल्व करने में बच्चों आपका रिजल्ट आएगा -7। फिर आपको बच्चों क्या फाइंड करना है m13 में रो नंबर फर्स्ट हो गया, कॉलम नंबर थर्ड हो गया, इनको काउंट नहीं करना, काउंट करना -3 का -3 2 2 -4 -3 2 2 -4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया है, 4 3 जा 12 नोट कर देंगे, माइनस चल ही रहा है, 2 × 2 4 12 - 4 बच्चों 8 के इक्वल होगा। अगेन काउंट करते हैं 3 1 के रो लेके चलते हैं, यानी रो नंबर थर्ड हो गया, कॉलम नंबर फर्स्ट है, इसको काउंट नहीं करना, काउंट करना है 2 3 2 -1। ये रहा बच्चों आपका 2 3 और यहाँ पे आपका m31 ये आपका क्लियर हो गया। m21 में काउंट कर रहे थे, जैसे m21 लेके चले थे ना, ये काउंट नहीं करना, ये काउंट करना है 2 3 माइनस का 4 और 3। ये रहा बच्चों आपका, सोल्व कर दो 3 2 जा 6 प्लस 12 18 बन के आएगा। सेकंड वापस मैंने वही किया, जैसे m33 निकालना है तो m33 निकालना है बच्चों, इसको काउंट मत करो, इसको काउंट मत करो, तो 1 2 -3 2 1 2 -3 2। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 8 आ गया। 9 निकालने थे, -9 निकाल लिया। अब किसकी बात कर रहा है, कोफैक्टर की। तो बच्चों दोनों का मिक्स आपको मैं कराऊंगा, पहले तो कोफैक्टर अलग से समझाता हूं आपको क्या फाइंड करना है। कोफैक्टर ओके, कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, सी से, यानी C11 फाइंड करें, कैपिटल लेटर में लिख दो, सी को कैपिटल लेटर में नोट करते हैं C11। और C11 क्या एक्चुअली भैया आपका माइनर ऑफ A11 है, बट यहाँ पे क्या रहता है -1 की पावर I प्लस j नोट कर देंगे, यहाँ पे क्या नोट कर देंगे I प्लस में j, और यहाँ पे क्या देगा माइनर ऑफ A11 क्या देगा माइनर ऑफ A11 -1 की पावर C11 है बच्चों आपका। C11 I और j की वैल्यू क्या होगी 1 + 1, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप 1 + 1 2 बनेगा। m माइनर ऑफ A11 क्या होगी, मैं आपसे पूछूं सर, आप बोलोगे सर माइनर ऑफ A11 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ओके, यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो इसको बच्चों मैं क्या नोट कर सकता हूँ, माइनर ऑफ A11 को मैं m11 नोट कर सकता हूँ ना। ओके, अब इसको सोल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, C11 का -1 की पावर 2 हो जाएगी, और m11 की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास 2 है, तो यहाँ पे 2 नोट कर दें। अब मुझे बताओ -1 के स्क्वायर में आंसर किसका आएगा, प्लस का। समझ गए सभी, बस यही आपका क्या होगा कोफैक्टर हो गया। C11 कितना आ रहा है C11 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, C12 निकालें, जैसे कुछ भी नहीं करना, -1 की पावर आप क्या कर दो भाई 1 + 2 कर दो, और मल्टीप्लाई में क्या नोट कर दो m12। बस यही आपका क्या है कोफैक्टर है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो बच्चों -1 की पावर कितनी हो जाएगी, आप हो गए सर 3 होगी, और m12 वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, तो m12 कितना नोट कर दें भाई, माइनस का 7 चलिए जाए, ये रहा बच्चों आपका -7। अब इनको सभी को सोल्व कर दो, C12 की वैल्यू माइनस, ये रहा बिकॉज़ ये आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस चली रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया, तो C12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। डन, समझ गए। अगेन देखते हैं, जैसे m3 निकालें,
C3 निकालें, C13 को नोट करें तो 13 को हम बच्चों क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3 और यहाँ पे बच्चों आपका M13 नोट किया जाएगा और M13 को नोट करने पे आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई, आपको के सर -1 की होल पावर 4 बन गई और इसकी जो वैल्यू थी M13 की वैल्यू क्या थी बच्चों अपने पास, आपको के सर 8 थी, वो भी प्लस का साइन है, ये नहीं बच्चों 8 मैंने नोट कर दी। तो सोल्व करेंगे तो C13 का रिजल्ट क्या है, -1 की पावर इवन है और इवन आने पे आंसर किस में आएगा भाई, पॉजिटिव में आएगा। तो डायरेक्ट 8 का 8 नोट कर दो यहाँ पे, कर दिया आपने। ऐसे आप C21 निकालो, C21 को फाइंड करते हैं तो C21 कौन सा आपका M21 है, ओके। और यहाँ पे क्या नोट कर देंगे, -1 की पावर 2 प्लस में 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका M21, ओके। तो C21 की वैल्यू -1 की पावर 3 हो जाएगी बिकॉज़ ये 2 + 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको सर क्यूब होगी है और M21 की वैल्यू क्या एक्चुअली अपने पास 18 है, ये रहा बच्चों 18 आपका। अब इसको सोल्व करते हैं तो -1 की पावर 3 यानी ओड नंबर का आंसर किस में आएगा बच्चों, माइनस में 18 आपका चल रहा है, माइनस का क्या बन जाएगा आपका 18, माइनस का क्या बन गया आपका 18। समझ गए सभी, क्लियर है सभी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वही ले सकते हैं, ओके। मैंने ये थोड़ा इरेज कर दिया, डन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड भी आप समझ गए, यहां तक क्लियर है सभी को। इसको भी इरेज कर देता हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप समझ गए। 21 फाइंड कर लिया, ऐसे C22 फाइंड करते हैं और C22 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे कि -1 की पावर 2 + 2 कर दोगे और यहाँ पे बच्चों क्या नोट कर दोगे आप M22 नोट कर दोगे। अब मुझे बताओ -1 की पावर 4 नहीं होगी क्या, और M22 आपके पास क्या है बच्चों, आपको कि सर -3 है, M22 क्या है आपको कि सर -3 है, पावर क्या है इवन है यानी साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो C22 की वैल्यू क्या आ गई, आपको कि सर माइनस कर देंगे, किसका आ जाएगा सेम का सेम नोट कर देंगे हम। ऐसे बच्चों मुझे बताओ आप C23 की वैल्यू क्या होगी, आपको सर -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या नोट कर देंगे M23 यानी कि -1 की पावर 3 + 2 कितना हो गया बच्चों 5 बन गया। और M23 मुझे बताओ आप कितना है, लास्ट सोल्व करने में रिजल्ट कितना आ रहा था, -8 आ रहा था आपके सामने, कितना आ रहा था -8। और बच्चों ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे नोट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, मुझे बताओ -1 की पावर 5 है, पावर क्या है ओड नंबर, तो साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस चल ही रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस हो गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा आपका, क्या नोट करते हैं यहाँ पे हमें 8 को नोट करते हैं, वो भी किसका प्लस का, यानी साइन में क्या हो गया इस बार चेंज हो गया, -8 लेके चले थे आंसर किसका आ रहा है प्लस का 8 आ रहा है। बिकॉज क्यों आ रहा है चेंजिंग, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है ओड नंबर है, समझ गए। अगेन देखते हैं, अगेन किसको काउंट कर लेते हैं बच्चों, इसको मैं इरेज कर ही देता हूँ यहाँ से, इरेज करता हूँ। तो मैं क्या फाइंड करना है मुझे, C31 नोट करना है और C31 को बच्चों में आप क्या नोट कर सकते हैं -1 की पावर 3 + 1, ओके। और यहाँ पे बच्चों आपका क्या आ जाएगा M31 नोट कर देंगे। अब मुझे बताओ -1 की पावर 3 + 1 आपको के सर 4 है और M31 की वैल्यू क्या है, M31 की वैल्यू वापस -8 है, ओके। M31 की वैल्यू क्या है बच्चों -8 हो गया। अब मुझे बताओ -1 की पावर 4 है, साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, माइनस चल ही रहा है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। और C31 का जो आंसर आएगा वो -8 नोट कर देंगे, कर दिया मैंने नोट। ऐसे आप C32 फाइंड करो और C32 को देखें तो इसको क्या नोट कर सकते हैं -1 की पावर 3 + में 2 और यहाँ पे बच्चों आपका क्या बन जाएगा M32, ओके। -1 की पावर बच्चों क्या बन के आएगी 5 और M32 का वैल्यू क्या है बच्चों आपको के सर 8 है, क्या क्या है बच्चों अपने पास 8 है, वो भी किसका है प्लस का। और ये रहा बच्चों आपका 8 -1 की पावर 5 है, यानी पावर क्या है भाई ओड नंबर है, पावर क्या आपके ओड नंबर है, साइन किसका आएगा माइनस का। और C32 को सोल्व करने का आपका रिजल्ट आएगा -8, समझिए सभी। ऐसे C33 निकालो -1 की पावर 3 + में 3 और यहाँ पे बच्चों M33 नोट कर देंगे। अब मुझे बताओ -1 की पावर 3 + 3 पावर क्या होगी 6 होगी। और बच्चों 6 क्या है कि इवन नंबर है, क्या है बच्चों अपना आपको कि सर 6 नंबर है। M33 क्या है भाई आपका
8 है, वो भी किसका बच्चों प्लस का 8 है, और ये रहा 8, साइन यहाँ पे भी कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, तो C33 इक्वल टू 8। ओके गाइस, समझ गए आप सभी। M11 C1 C2 C3 ऑल ऑफ टर्म हमने क्या कर लिया, यहाँ से काउंट कर लिया, उनको सोल्व भी कर लिया, और जो इनका रिजल्ट आ रहा था वो भी हमने निकाल लिया। ओके ओके गाइस, आप समझ गए होंगे सभी कि ये माइनर होगा, ये कोफैक्टर होगा, ऐसे आपको सोल्व करना है। आप कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन अपने आप आपके पीछे आएंगे। ओके, और आंसर भी आप आराम से निकाल लोगे, कर लोगे सभी। डन है सभी को? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब अपने क्या था भाई, आपको कैसे एक्सपेंशन कराना, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखते हैं अपना थर्ड नंबर, जो मैंने क्या कहा था आपको, एक्सपेंशन करते हैं। ओके, और फिर इन तीनों का रिलेशन बताऊं मैं, देखो शॉर्ट फॉर्म में। ये तो क्या मैंने एक अलग अलग निकाला सभी को, जब आपको लगा कि फुल लेंथ इक्वेशन ये लेंथ ही नहीं है, ओके, ये एक ही स्टेप में हो जाता है। ये क्या मैंने अलग अलग आपको समझाने के लिए क्या है कि आपको क्लियर हो जाए कि कोफैक्टर और माइनर में आपको डिफरेंस पता चल जाए, बस इसलिए मैंने अलग अलग कराया है। ओके, मैं तो एक ही स्टेप में कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपेंशन कराता हूं आपको। थर्ड नंबर अपना टॉपिक कौन सा है, आपको सर एक्सपेंशन कराना है, एक्सपेंशन। ओके, और डिटरमिनेटिव को शो करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 माइनस का 3 2 माइनस 1 2 माइनस 4। एक्सपेंशन ऑन R1 के अकॉर्डिंग करते हैं, एक्सपेंशन ऑन R1 बच्चों क्या है, रो है, ये R1 क्या आपका, ठीक है ना, फर्स्ट रो, ये क्या आपकी फर्स्ट रो। ओके, R1 है, R फर्स्ट रो फर्स्ट है, समझ गए सभी। या इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं R1, ठीक है ना, इसको R1 ही रहने दो। R क्या कैपिटल R का क्या है, रो है, रो कॉलम आपको समझाऊं मैं जल्दी, अच्छे से यूज करेंगे, इनका भी चैप्टर में यूज होगा, R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब बच्चों देखो एक्सपेंशन कैसे करते हैं, डेल के अकॉर्डिंग शो कर दो इसको। अब इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये आपका एलिमेंट चलेगा यहाँ पे 1 नोट कर दो मैं। अब देख, अब ये तो काउंट नहीं किया जाएगा, A11 ये कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है, रो तो काउंट ही नहीं करनी, ये भी काउंट नहीं करनी, काउंट क्या करेगा आपका 2 माइनस का 1 4 और 3। अब मुझे बताओ बच्चों, ये क्या आपका A11 है, और A11 क्या आपका 1 प्लस 1 यानी 2, माइनस 1 की पावर 2 करना बच्चों, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपको कि सर प्लस का 1 आएगा, लिखो यहाँ मत लिखो, यानी ये प्लस का आएगा। अब मुझे बताओ, ये एलिमेंट नोट कर रहा हूँ, ये बट एक्चुअली एलिमेंट कौन सा भी आपको के सर, ये तो A12 है, जो A12 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो A12 की वैल्यू क्या अपने पास 2 है। ओके, A12 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 1 प्लस में 2, 1 प्लस 2 इसके इक्वल है 3, और क्यूब आपके आंसर किसमें आएगा, माइनस में, यानी इसके आगे मैं माइनस नोट कर सकता हूँ। समझिए कहां से आप, ये यहाँ से, यानी कि आपका जो कोफैक्टर से निकालते हैं ना -i + j करके, बस वही है यहाँ पे। ओके, समझ गए सभी। माइनस का 2 मैंने नोट कर दिया, इसको काउंट ही नहीं करना है, यहाँ पे काउंट नहीं करना, काउंट किसको करना है बच्चों, माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। ओके, ये कौन सा एलिमेंट है, आपको इस तरह 1 3 एलिमेंट है, यानी ये तो प्लस का 3 नोट किया जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 नोट करते हैं, तो यहाँ पे इसको काउंट ही नहीं करना, इसको भी काउंट नहीं करना, काउंट करेंगे बच्चों माइनस का 3 2 एंड 2 माइनस का 4। अब इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा, डेल इक्वल टू, ओके, आपका जो रिजल्ट आएगा डेल इक्वल टू वो क्या आएगा भाई, प्लस 1 चल ही रहा है, ये रहा बच्चों, 1 लिखो या मत लिखो, ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आते हैं आप सभी को, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4, और 4 1 जा 4, बिटवीन साइन किसका है बच्चों, माइनस का था, इसका प्लस बन गया, -2 आपका चल ही रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रहा -2। ओके, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, बट साइन किसका आएगा भाई, माइनस का, ये रहा आपका माइनस का 9, इसको सोल्व करो, 2 1 जा 2 माइनस का 2, माइनस पहले से चल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस का 2। ओके, अगेन देखो, ये कौन सा आपका 3 एलिमेंट है, ये रहा बच्चों आपका 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, -2 इंटू सॉरी माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, यानी कि -3 का मल्टीप्लाई करना बच्चों -4 के साथ में, फिर माइनस चलेगा आपका
इसका भी मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस 2 into 2 4। यहाँ पे क्या नोट कर दो बच्चों 4, समझ गए एक्सपेंशन कर रहे हैं हम। तो डेल इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा 6 और 4 बच्चों 10, ये रहा 10 माइनस का 2 डॉट ओके 9 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 7, ये मैंने नोट कर दिया, प्लस का 3 चली रहा है, इसको सोल्व करो 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस का 12 ओके माइनस का 2। देन अब आंसर क्या आएगा अपना डेल इक्वल टू 10 माइनस माइनस वापस प्लस 7 2 जा 14 एंड प्लस का 3 चली रहा है बच्चों आपका, एंड यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा आपका 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, ये रहा बच्चों आपका 8। तो 10 प्लस में 14 प्लस में 8 3 का बच्चों 24, सभी को ऐड कर देते हैं 24 प्लस में 14 38, 38 प्लस में 10 इक्वल टू 48, यानी कि डेल इक्वल टू एक्सपेंशन कितना आ रहा है बच्चों आपका 48। x इक्वल है 4 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 into x 2x 3 into में y 3y इक्वल टू 4। फर्स्ट नंबर इक्वेशन ड्रॉ हो गया आपकी, सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, इससे मल्टी इसको भी सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन क्या किस फॉर्म में है x y 4 2 देन इक्वल किसके भाई 7 के इक्वल है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 into x 2x 4 into y 4y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 7। अब ऐसी इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो माइनस कर देता हूँ मैं 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस का 4y इक्वल टू 7 ये क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, माइनस करने का साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस और प्लस वाला माइनस में माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस का 4 माइनस का 3 आपको इसका y रहेगा, और y इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा भाई माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3, y माइनस 3 तो x कितना होगा भाई किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, y इक्वल टू माइनस 3 तो प्लस का 9 इस तरफ जाएगा बच्चों माइनस का 9 4 माइनस 9 माइनस का 5 ओके। तो माइनस का 5 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस का 5 बाय 2 आएगा, कैसे आएगा देख लो। दिस इक्वेशन क्या थी हमने 2x माइनस का 3y y कितना है माइनस का 3 इक्वल टू किसके भाई 4 के इक्वल है ओके। सोल्व करते हैं इसको स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस 3 into 3 9 इक्वल टू 4 देन 2x इक्वल टू 4 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 5 देन 2x and equal x इक्वल टू माइनस का 5 by 2। देन कर लोगे सभी, और एक क्वेश्चन भी आप होमवर्क के लिए लिख लो, एक क्वेश्चन अपने आप करना है आप लोगों को सॉल्व। तो वो क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ HW है, आपको अपने आप करना है, होमवर्क है ये, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये अपने आप सबको सॉल्व करना है। इफ डिटरमिनेटिव आपको दी हुई है किस फॉर्म में k8 2 4 और देन इक्वल टू क्या बच्चों आपका 4 ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू क्या है वो निकालना है, कर लोगे सभी ओके। ये क्वेश्चन आपने करना है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं कल आपको माइनर वाला कोफैक्टर वाला, कि आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो रहा है, फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देन सभी कर सकते हैं, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं ओके। स्टूडेंट धीरे धीरे हमने मैट्रिक्स डन कर लिया, तो डिटरमिनेटिव समझा हमने, डिटरमिनेटिव आज अपनी स्टडी क्या थी माइनर एंड कोफैक्टर पे, कई प्रॉब्लम हो तो मैं कल वापस सॉल्व कराऊंगा, माइनर और कोफैक्टर आपका अच्छे से डन हो जाएगा। फिर अपना ये भी टॉपिक रहेगा कि आर और एन से, यानी कि आप कोई भी ऑपरेशन करते हो और ऑपरेशन करके C1 में R1 में, और जो अपना आंसर होता है प्रूफ वाला वो आप इक्वल कर सकते हैं, उसको डन कैसे करते हैं ओके C से और R से, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। कर सकते हो सभी बच्चे, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ओके सभी कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मुझे बताना ओके। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ ओके। नेक्स्ट स्टडी करना अच्छे से ओके, टेक केयर, गुड बाय।